गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के सेकेंड रूल का। तो आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, और जो नोट करने वाली बात है, जो नोट करने वाली पॉइंट होगा, आप उनको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर को आज करते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को अब हम करते हैं स्टार्ट। तो हमारा दूसरा जो रूल है इसका वो है a का पावर माइनस m बराबर हो जाएगा 1 बाय a का पावर m। ये हो जाएगा, ये हमारा दूसरा रूल है इसका। तो क्या है कि अगर a का पावर माइनस m हो तो ये हो जाएगा 1 बाय a का पावर m हो जाएगा। चलिए इस पे जो है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल किस तरह से रहता है, यानी आपको बुक में सवाल सॉल्व करने देगा तो किस तरह से देगा। तो हमारा एग्ज़ाम आपको बनाना है ऐसे, ये हो जाएगा 1 बाय 5 का पावर 2, और यहाँ से इसको और थोड़ा आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, यानी पावर 2 है तो 2 टाइम्स 5 होगा मल्टीप्लाई में, और कंप्लीट जो हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा 1 बाय 25। ये होगा हमारा आंसर। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगा कि 2 का पावर माइनस 3। इसको कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे 1 बाय 2 का पावर 3। इसको और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि पावर इसका 3 है। यहाँ हो जाएगा 1 बाय 8 का आंसर, 1 बाय 8 हो जाएगा। इस तरह अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल होगा, यानी एग्जाम्पल थर्ड जो हमारा होगा, ये कुछ इस तरह करेगा 10 का पावर माइनस 5। 10 का पावर माइनस 5। तो इसको कैसे बनाएंगे, यह जगह 1 बाय 10 का पावर 5, यानी वह 1 बाय 10 को 5 टाइम्स लिखिए। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 1 बाय 10 का पावर, यानी 10 का पावर 5 था तो यहाँ हो जाएगा 10 पे 50। ये हो गया हमारा आंसर। एक्सपोनेंट्स का ये सेकेंड रूल था। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा रूल है ये है a का पावर m डिवाइड a का पावर n। तो ये हो जाता है a का पावर m माइनस n, यानी अगर यहाँ पे डिवाइड रहेगा तो ये पावर जो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा m माइनस में n। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा, यानी मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस तरह से लिखा हो, या आपको एक तरह से और लिख के दे सकता है, देगा। यहाँ बोलेगा a का पावर m बाय a का पावर n हो तब तो यही होगा, यानी कि दो भाग को दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो तरीका ऊपर में ये जो बताएं ये हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इस पे हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर जाके हमको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है
जो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, ये लेंगे, कहीं पे लिखा हो 5 का पावर 2 बाय 5 का पावर 3, तो इसको कैसे बनाना है? तो इसको बनाना है 5 का पावर हो जाएगा 2 माइनस 3, क्योंकि m का मान ये हुआ और n का मान ये हुआ, तो m माइनस n होता है, ये हो जाएगा 5 का पावर -1, और इसको कम्प्लीटली आंसर जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। यही हमारा हो गया आंसर। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो 2 का पावर 2 और यहाँ भी रहेगा 2 का पावर -2, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 माइनस, फिर एक माइनस, क्योंकि n का वैल्यू माइनस के साथ आया तो माइनस ब्रैकेट लगा के देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 2 प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4, यानी ये हो जाएगा 2 का पावर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ये हमारा हो गया आंसर। और अगर एग्जांपल की बात कर लिया जाए, अगर 6 का पावर 2 दे डिवाइड 6 का पावर 3 दे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का पावर 2 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 6 का पावर -1, जब -1 है तो ये हो जाएगा 1/6 का पावर 1, और ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा 1/6 आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है रूल सेकेंड और रूल थर्ड को अच्छे से समझ चुके होंगे। नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देखिए, और जब तक देखिए तब तक देखिए जब तक कि आपको पूरी अच्छे से समझ में नहीं आ जाता, क्योंकि ये सभी चीज़ अगर आपको नहीं आएंगे तो आगे एक्सरसाइज में आप लोग को बहुत दिक्कत होगा। इसलिए इस सब चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे की रूल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।